आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो पर्यावरण प्रदूषण देखते हैं क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण मानव गतिविधियों के अपशिष्ट उत्पादों से पदार्थों और ऊर्जा की रिहाई है। यह विभिन्न प्रकार का होता है। इस प्रकार उन्हें माध्यम के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके माध्यम से प्रदूषकों को परिवहन और विसरित किया जाता है। अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अगला है प्रदूषण के प्रकार। तो पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है भूमि प्रदूषण। प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो अब हम देखते हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का प्रदूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता है, वह जल प्रदूषण कहलाता है। अगला है जल प्रदूषण के कारण। तो मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन करने से जल प्रदूषण होता है। सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न होने से जल प्रदूषण होता है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन करने से होता है। और कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलने से जल प्रदूषण होता है। नदियों में कूड़े कचरे, मानव शवों और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल के स्रोत में विसर्जन करने से प्रदूषण होता है। गंदे नालों, सीवरों के पानी का नदियों में छोड़ देने से होता है जल प्रदूषण। कच्चा पेट्रोल कुओं से निकालते समय समुद्र में मिला दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। और कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT, BHC आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जानवरों एवं मछलियों आदि को हानि पहुंचाता है। अंततः खाद्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण से जो नदियां हैं वो बहुत प्रदूषित होती हैं, जिसलिए एगो गंगा नदी के सफाई के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, नमामि गंगे कार्यक्रम। तो एक नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्य के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किए हैं। पहला, शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी रखना, नदियों का विकास करना, नदी के किनारे पर वनीकरण जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो, नदियों के तल की सफाई करना। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना। नदी के किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, यानी कि नदी में कोई भी पदार्थ को नहीं डालना, भले ही वे किसी अनुष्ठान से संबंधित हो। इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इससे संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करना। दूसरा प्रदूषण है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण अर्थात प्रदूषित होना या गंदा होना। वायु का अवांछित रूप से गंदा होना अर्थात वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में ऐसे बाह्य तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य अथवा कल्याण हेतु हानिकारक हो, ऐसी स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। अब देखते हैं वायु प्रदूषण के कारण। क्यों वायु प्रदूषित होता है। तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूलकण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं और ज्वालामुखी विस्फोट, जलवाष्प SO2 आदि के कारण। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। तो
अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। अगर 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो जाती है तो वह प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं तो शहरों एवं गांवों में किसी भी त्योहार व उत्सव में, राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार व रैली में लाउडस्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल या प्रयोग करना ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। दूसरा है अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण उनके इंजन एवं हॉर्न के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। और औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर सायरन, हॉर्न तथा मशीनों के द्वारा होने वाले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। और जनरेटरों एवं डीजल पंपों आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। चौथा है भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण से अभिप्राय है जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से है, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अगला टॉपिक है भूमि प्रदूषण के कारण। तो कृषि में उर्वरकों का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग तथा कीटनाशकों का प्रयोग अधिक करने से भूमि प्रदूषण होता है। औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन करने से भूमि प्रदूषण होता है। भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन करने से ध्वनि प्रदूषण होता है। कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, उससे भूमि प्रदूषण होता है। और प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दब कर नहीं गलते हैं, उससे भूमि प्रदूषण होता है। घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सेरामिक, सीमेंट आदि सम्मिलित है, इन सब से भूमि प्रदूषण होता है।